गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। आपका एग्जाम को देखते हुए बच्चों के जीत के आगे मैंने बताया था कि मॉडल पेपर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो चलो, आप आज मेरे पास कुछ मॉडल पेपर का क्वेश्चन कुछ बच्चों ने भेजा है। तो अभी फिलहाल हम मॉडल पेपर का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड का साइट पे मॉडल पेपर है, उसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं। ये कुछ बच्चों ने ही पीडीएफ भेजा है, तो उसी को देख के हम सॉल्व कर रहे हैं, जिससे कि आपका फायदा ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो मॉडल पेपर में का जो जो पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप देख लो। अ, आज कुछ ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व करवा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स साइन एक्स डिग्री इक्वल्स टू, पहला ऑप्शन है कॉस एक्स डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है पाई बाय 180 कॉस पाई एक्स बाय 180 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है पाई कॉस एक्स डिग्री, फोर्थ ऑप्शन है मेरे पास 1/80 कॉस पाई एक्स बाय 180। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं था, लेकिन केसी से ना जब आप सॉल्व कर रहे थे तो उसमें ये मिला था डिग्री वाला क्वेश्चन। और जब हम क्लास में ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते थे तो बताए थे कि डिग्री को हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमको एसआई यूनिट खोजना होगा। और एंगल का एसआई में यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। तो डेट इज, इसका मतलब बहुत बच्चा साइन का कॉस मांगता है, दिस इज रॉन्ग। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, लेकिन साइन एक्स डिग्री का कॉस एक्स डिग्री नहीं होता, याद रखेंगे। तो डिग्री के लिए क्या रूल बताए थे, याद होगा कि 180 डिग्री जो होता था वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो एक डिग्री कितना होगा, पाई बाय 180 रेडियन। ये सी जो लिखते हैं, सी का मीन्स रेडियन। तो यहाँ कितना है एक्स डिग्री, तो कितना होगा पाई एक्स बाय 180 रेडियन। यानी अब ये क्वेश्चन चेंज हो गया। जो क्वेश्चन तुम बना रहे थे ना, वो हकीकत में वो क्वेश्चन नहीं था। वो डिग्री में हम डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते थे, इसका ऐसा यूनिट लेना पड़ेगा। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, साइन पाई एक्स बाय 180 क्या रेडियन। ये रेडियन को लिखा नहीं जाता, अंडरस्टूड है। यानी इसका मतलब तुमको डिफरेंशिएट करना है साइन पाई एक्स बाय 180 को, इसको डिफरेंशिएट करना। दिस ये चेन रूल पे ब्रेक हो जाएगा। साइन का कॉस पाई एक्स 180, उस दिन भी पिछला क्लास में जो हम सेंटर वाला क्वेश्चन सॉल्व करे तो उसमें भी बताया था, एक्स के आगे में जो रहे उससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी पाई बाय 180। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाय 180 कॉस पाई एक्स बाय 180। दिस इज द राइट आंसर। अब खोजो किस में मिलेगा ये आंसर। तो पाई बाय 180 कॉस पाई एक्स बाय 180 बी इज द राइट आंसर। आपको अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और इसको कभी कभी डिग्री में भी पूछता है। अगर डिग्री में ये पूछता तो इसको हम ऐसे लिख सकते, फिर पाई बाय 180 कॉस वाले बहुत सारा बच्चा होता है ना कि सर डिग्री में क्वेश्चन है तो आंसर भी डिग्री में निकाल के दीजिए। तो दिस इज पाई एक्स बाय 180 इक्वल्स टू एक्स डिग्री, तो दिस इज एक्स डिग्री, तो दिस इज द आंसर। ऐसा भी ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन अपना पास नहीं है, तो ये भी ऑप्शन अगर रहता तो ये भी सही है। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से एग्जाम में आना चाहिए। और यहाँ नहीं आए तो कंपटीशन एग्जाम से भी बराबर पूछा जाता है। जो लोग एयरफोर्स सबकी तैयारी कर रहे हो प्लस टू बेस पर, तो उसमें ये काम देगा। एनडीए के एग्जाम में काम देगा, पॉलिटेक्निक के एग्जाम में काम देगा। तो कई जगह इसका आपको यूज है। तो ऐसा नहीं कि बिहार बोर्ड में ही, इसके अलावा भी यूज है। एग्जाम अभी भी कंफर्म नहीं है कि होगी कि नहीं होगी, लेकिन उम्मीद रखो कि होगी। हो सकता है डेट एक्सटेंशन हो जाए, या फिर डेट आगे पीछे हो जाए, या कुछ ढिलाई मिल जाए तुमको सरकार की तरफ से। लेकिन फिर भी हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना चाहिए कि हमको आगे भी ये सब चीज काम देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास मॉडल पेपर का आ रहा है। आज ज्यादा नहीं, आज हम 10 ही क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन फिर आगे हम बताते रहेंगे बीच बीच में आपको, जिससे कि आपका एक अच्छा खासा तैयारी हो जाए और अच्छा खासा आप स्कोर कर सको एग्जाम में भी और अपने करियर में भी। तो बच्चों, जो बच्चे पूरे बिहार लेवल के बच्चों के लिए ये कोर्स है, यूट्यूब पे मैं दे रहा हूँ ये लेक्चर। और यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे जो गांव देहात में है अभी, फिर भी क्लास का भी ऑफलाइन ऑनलाइन भी चल रहा है, सब जगह ऑफलाइन लगभग बंद होने के कगार पे है। तो ऐसे बच्चों जो घर से भी पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब से आप देख सकते हो मेरा लेक्चर, और उससे बहुत कुछ समझ सकते हो। बहुत तोड़ के हम बता रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई या बहुत ज़्यादा मान लो ठीक करके नहीं बता रहे कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से देखोगे तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। और एक ही कंसेप्ट से
एक ऑब्जेक्टिव जरूर बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के साथ कई कंसेप्ट आपको दे रहे हैं, जिससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आपका आईक्यू लेवल ठीक ठाक हो या थोड़ा सा समझते हो तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी हम ऐप पर रिवीजन करवा रहे हैं, जो लोग रिवीजन करना चाहो तो ऐप पर मेरे से कल से जुड़ सकते हो। अभी 20 दिन 2020 बैच होगा मेरा ऐप पर, और उसमें हम रिवीजन करा रहे हैं। तो ये होगा cos रूट एक्स प्लस 5, कहता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ये दूसरा नंबर है, ये भी मेरे पास मॉडल पेपर का है, बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर है मेरे पास। आज हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा ऑप्शन है साइन रूट एक्स प्लस 5। तीसरा ऑप्शन है मेरे पास, तीसरा ऑप्शन है मेरे पास 1/2 रूट एक्स साइन रूट एक्स प्लस 5। और चौथा ऑप्शन है आपके पास 1/रूट साइन रूट एक्स प्लस 5। यानी डिफरेंशिएशन से काफी ऑब्जेक्टिव रहता है। और बिहार बोर्ड तो आजकल मेहरबान है, 100 में 50 बनाना है, पांच तो ऑब्जेक्टिव तो कम से कम डिफरेंशिएशन से टकरा देगा तुमको, 7 से 8 ऑब्जेक्टिव इंटीग्रेशन से मिलेगा। तो अगर ये सब कुछ खास चैप्टर, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से 5-6 ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, इनवर्स से 5 के आसपास ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, रिलेशन फंक्शन बाइनरी से 5 ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो अगर कुछ कुछ चैप्टर को अच्छे से कमांड कर लो तो वेक्टर से तुमको 4-5 ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। 50 ऑब्जेक्टिव तो बनाना वेरी वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा आपको ब्रेन होना चाहिए, थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए। अब सोए रहोगे तो कहाँ से होगा, तब तो फिर चोरी करो, पैरवी कराओ, ये करो, लंद फंद में फंसते रहो। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मेरे क्लास से ही तुम 50 ऑब्जेक्टिव बना लोगे। बोलो ये क्या है, dy/dx cos रूट एक्स प्लस 5। ये कौन सा फॉर्म है, ये भी चेन रूल का फॉर्म है, हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं लगाएंगे उतना चेन रूल। तो cos का माइनस साइन रूट एक्स प्लस 5। ठीक, अब इस cos का भी डिफरेंशिएशन, इसके अंदर वाला का भी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। अब इसका, दिस इज कॉल्ड चेन रूल। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√2 रूट एक्स, और 5 का डिफरेंशिएशन होता है 0। जिन लोगों को नहीं पता बगल में लिखिए, ये सब रिजल्ट याद रहना चाहिए आपका। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। जिसको ये भी नहीं पता है तो उसको तोड़िए। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे 11th में भी 12th में भी, ये फार्मूला था nxn-1। इसी में रूट एक्स को हम लोग बैठा के निकालते हैं। कैसे, तो dy/dx एक्स पर पावर हाफ, रूट हटाएंगे तो हाफ आ जाता है, हाफ एक्स पर पावर हाफ माइनस 1, हाफ एक्स पर पावर 1 माइनस 2/2, हाफ एक्स पर पावर माइनस हाफ, हाफ और ये माइनस को नीचे गिराओगे तो एक्स पर पावर हाफ, और ये हुआ रूट एक्स। रिजल्ट क्या आ गया, 1/2 रूट एक्स। ये आपको 11th में आना चाहिए, अभी तो आप 12th में आ चुके हो या एग्जाम नहीं हो, आपको 11th में सीखना चाहिए था, फिर भी मैंने तोड़ दिया। क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसको कि ये सब चीज दिक्कत हो रही है समझने में, तो बगल में हिंट्स देख के वो समझ सकता बात को। तो 5 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, तो आंसर क्या हो गया, -1/√x साइन रूट एक्स प्लस 5। अब आप खोजो कौन सा ऑप्शन मिला, -1/2√x साइन रूट एक्स प्लस 5, तो बी इज द राइट आंसर। 10 ऑब्जेक्टिव आज करना है, 2 ऑब्जेक्टिव हम कर चुके हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चन आपको हो सकता है एग्जाम में हूबहू डिजिट तक मिल जाए, इसलिए थोड़ा सा कंसस होके देखिए और कंसस होके सीखिए। कंसेप्ट भी सीख जाइएगा तो उससे भी बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा आपका। और एग्जाम हो ना हो अपनी तैयारी जारी रखिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम मान लो डेट बढ़ जाए तो फिर मस्ती करने लगना, पढ़ना नहीं, वो गलत आदत है। पढ़ाई जो होती है ना, वो ना रेगुलर मोड में होना चाहिए। पढ़ाई डिसकंटिन्यूटी कीजिएगा फिर छोड़ दीजिएगा पढ़ना, तो फिर आपके लिए ये साइंस का ऐसा पढ़ाई है कि सिस्टमेटिक नॉलेज होना चाहिए, सिस्टमेटाइज ढंग से पढ़ना पड़ेगा। आप 10 दिन ब्रेक कर दोगे सारा चीज़ भूल जाओगे। इसलिए मेरा बच्चों से अनुरोध है कि आप इस भ्रम में मत पढ़ो कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, सर क्या होगा नहीं होगा। आप अपना पढ़ाई जारी रखो, जब एग्जाम लेने का होगा लेगा, हम देंगे, हमेशा तैयार रहेंगे आगे एग्जाम देने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास dy/dx e3√x। ये बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, और इसका ऑप्शन दिया जा रहा है तुमको e3√x e⁻⁴ और 1/√3 e3√x, और नेक्स्ट है c 1/3 x पर पावर -2/3 e3√x, और डी का जो ऑप्शन है मेरे पास, मेरे ख्याल से मॉडल पेपर का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऑब्जेक्टिव का लेवल बहुत बढ़िया रखा है मॉडल पेपर में, इससे इजी ही पूछेगा एग्जाम में तुमको। 1/3 x पर पावर 2/3 e3√x,
यानी जो लोग मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेगा उसके लिए बाकी आसान हो जाएगा, एग्जाम का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना आसान हो जाएगा। हो सकता है हूबहू नहीं लड़े, लेकिन एक कंसेप्ट बन जाएगा और उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाएगा। बोलो कैसे तोड़ोगे, डी बाई डी एक्स ई 3√x। फिर देखो ये फंसाया, 3 अंदर में है, जो लोग समझ रहे हो बाहर बाहर नहीं है, इसको रेडिकल्स बोलते हैं, करनी बोलते हैं हम लोग हिंदी में। डी बाई डी एक्स ई एक्स पर पावर कितना 1/3। अब तो आपको आता है किस, ये तोड़ोगे तो क्या होगा, पहले ई पर पावर एक्स का तो वही रह जाएगा, फिर किसका, इसका, तो एक्स पर पावर 1/3 का डिफरेंस है। जिसको नहीं आता चेन रूल सीखिए, ऐसे डी ई एक्स पर पावर 1/3, पहले ई हटेगा तो क्या आएगा, बैलेंस करेंगे, एक्स पर पावर 1/3, फिर क्या एक्स पर पावर 1/3, फिर क्या dx। बोलिए ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है, वही रह जाएगा। एक्स का अभी तुरंत पावर लिखा हुआ है वहां देखिए, 1/3 एक्स पर पावर 1/3 माइनस 1, ई एक्स पर पावर 1/3 इंटू 1/3, एलसीएम लेंगे तो लिखेंगे 2/3। इसको अब लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं एक्स पर पावर 1/3, और इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एक्स 2/3। अब ऑप्शन मिलाते जाइए, कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, ऊपर में ही मिल गया, ये करने का जरूरत नहीं, यही आंसर ऑप्शन में है आपका, दिस इज द राइट आंसर। क्योंकि सर ये इसको आप लिख सकते हैं, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं ई 3√x, फिर इसको रूट में डाल दिए और उसके बाद 1/3 आगे आ गया और x पर पावर -2/3, तो ये आपका आंसर सही है, सी नंबर। तो डिफरेंशिएशन का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिल रहा है तुमको, तुमको लग रहा होगा कि हाँ कुछ सीख रहे हैं आज, कुछ एक्स्ट्रा चीज मिल रहा है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइन कॉस में 4था नंबर ऑब्जेक्टिव है, ये भी डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है मेरे पास। अभी ज्यादातर क्वेश्चन जो है डिफरेंशिएशन से रिलेटेड ही ऑब्जेक्टिव बुक में है, तो उसको आज हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है डी बाई डी एक्स टेन √5x ऐसा करके क्वेश्चन है। ऑप्शन है सेक स्क्वायर √5x, ऑप्शन है तुम्हारे पास √5 सेक स्क्वायर √5x, ऑप्शन है तुम्हारे पास √5/2√x सेक स्क्वायर √5x, ऑप्शन है तुम्हारे पास √5/√x सेक स्क्वायर √5x। देखो एक जैसा आंसर रखा है, फंसाने का पूरी बंदोबस्त किया है। जो थोड़ा सा अधकचरा ढंग से पढ़ा है, जिसको कंसेप्ट क्लियर नहीं, उससे ये नहीं बनेगा, इस क्वेश्चन में वो फंस जाएगा बुरी तरह से। कैसे बनाओगे, इसको लिख सकते हैं 10√5x, 10 हटेगा क्या आएगा √5x, फिर क्या आएगा √5x से मल्टीप्लाई करोगे, फिर क्या आएगा dx कर सकते हो। ठीक, 10 का तो सब लोग प्रयोग, सेक स्क्वायर √5x, तो सेक स्क्वायर √5x तो हर क्वेश्चन में है। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे सर जी, यहाँ झमेला कर दिया है, तो इसको फिर से तोड़िए, डी बाई डी एक्स √5 को अलग और √x को अलग सेपरेट करके। तो देखिएगा सब लोग गौर से देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसानी से आप बना सकते हो। √5x तो 5x, √5 इज कांस्टेंट, √5 बाहर हो जाएगा, और फिर क्या √x, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़ाए थे आपको, तो √5 सेक स्क्वायर √5x और √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x। तो आपके पास आंसर क्या आ गया बच्चों, सेक स्क्वायर √5x डिवाइडेड बाई 2√x। ऑप्शन खोजो कौन सा मिला, √5/2√x सेक स्क्वायर √5x, सी इज द राइट आंसर। तो 4 क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व किए हैं, कुछ क्वेश्चन और हम सॉल्व करेंगे आज। 10 क्वेश्चन की बात हम किए हैं आज 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और आपको डेली बाय डेली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगे तो कमेंट भी करना, और दोस्त महिम को भी ऐड कर देना इस चैनल में, जिससे कि उसको फ्री में डेली बाय डेली कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलते जाएगा। बाकी जो अच्छे खासा रिवीजन करना चाहो तो ऐप के थ्रू कर सकते हो, ऐप पर मेरा क्लास अभी चल रहा है, तो वो उसके लिए मेरे से परमिशन लेना पड़ेगा, पहले ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर मेरे से बात करके आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अगर हमारे यहाँ के स्टूडेंट हो तो उसको तो फ्री में मिल रहा है, जो मेरे यहाँ के स्टूडेंट नहीं हो उसके लिए फिर उसको कुछ पे करना पड़ेगा, फी नेट चार्ज, तब वो ऐप पर क्लास कर सकते हो। अभी भी 20 दिन का क्लास है उस ऐप पर मेरे पास, जिसमें अच्छा खासा आपको रिविजन मिल जाएगा। कल से सिस्टमेटिक ढंग से 20 डेज हम रिवाइज कराएंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। मॉडल पेपर, आज जो सॉल्यूशन हो रहा है बिहार सरकार के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी हो गया था उसी का क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं। बच्चों ने ही ये भेजा है पीडीएफ, मेरे पास पीडीएफ नहीं था तो उसी के थ्रू हम कर रहे हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 8x4 और ऑप्शन दे रहा है तुम्हारे पास 1 2x5, ऑप्शन है तुम्हारे पास -1 60x5 और ऑप्शन है मेरे पास 1 8x5 और ऑप्शन है मेरे पास -1/32x5। ध्यान दे 1/2x पावर 5 -1/16x पावर 5 कैसे तोड़ोगे? बड़ा इजी क्वेश्चन है, मजाक कर रहा है। अगर आपको थोड़ा सा भी कंसेप्ट क्लियर है तो आप जानते हो 1/8 इज ए कांस्टेंट बाउंड्री लाइन से बाहर, क्योंकि कांस्टेंट के साथ वेरिएबल रहे तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, वेरिएबल का हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ता। एक ट्रिक सीख लो, सब दिन काम आएगा डिफरेंशिएशन में कि d/dx 1/xn रहे। इसका सबसे सिंपल तरीका है कि जितना पावर उसमें माइनस लगा दो, नीचे में पावर 1 बढ़ा दो। ये कैसे होता है? वही एक्शन वाला फार्मूला से ही ड्राइव होता है, लेकिन आपको आसानी से ट्रिक बता दिए। जैसे कि मान लो हमसे पूछ रहा कोई d/dx 1/x का डिफरेंशिएशन, x पर पावर कितना 1 तो -1, एक पावर बढ़ा लो। सर d/dx हमसे कोई पूछ रहा है x² कितना -2, एक पावर बढ़ा लो। सर d/dx हमसे कोई पूछ रहा है x³ कितना -3, एक पावर बढ़ा लो। अब तो आप यहाँ बता दोगे हमको 1/8 -4, सर एक पावर बढ़ा लो, 4 2 8 यानी -1/2x5। ऑप्शन खोजिए आपके पास कौन सा ऑप्शन है। इसका मतलब पहला ऑप्शन में माइनस लगा होना चाहिए था, हो सकता है मे बी टाइपिंग मिस्टेक हो, या फिर हम चेक कर लेते क्या है ऑप्शन में। बिल्कुल माइनस लगा हुआ है, ये दिस इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव में। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑब्जेक्टिव बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑब्जेक्टिव वो भी डिफरेंशिएशन से है, और इस बार बहुत जबरदस्त ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रखा log x a bx इक्वल्स टू व्हाट। तो पहला ऑप्शन दिया a/x log b, दूसरा ऑप्शन दिया है a/x प्लस b/x, तीसरा ऑप्शन है x/a प्लस b/x, चौथा ऑप्शन है मेरे पास 1/xa bx। ऐसा ऑप्शन दिया हुआ कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको चेक करना है, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट लेना है और गौर से देखना है, आप खुद समझ जाओगे। ये लॉग का प्रॉपर्टीज है, आपने हमसे पढ़ा है, जो लोग ऑफलाइन क्लास किए हो या कहीं भी क्लास किए हो तो उसको पता होगा log m plus log n। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, दैट इज हियर log x a और bx मीन्स log x रेज टू पावर a प्लस log bx। फिर यह फॉर्मूला है दिस इज a log x, दिस इज a log x, दिस इज x log b। यस, अब ये इसकी डिफरेंशिएशन करनी है तुमको, log x a और bx, तो d/dx अब निकालना है तुमको। तो पहले इसको फॉर्मूला में हमने ब्रेक कर दिया है, log को पहले मैंने तोड़ दिया है, आप देख लो आपके सामने में तोड़ा हुआ है। तो d/dx a log x प्लस x log b। बहुत बच्चे को क्या होता है, log देख ही के डर लगता है, लॉग देख के परेशानी, सर लॉग में पूछ दिया आप कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं है, खाली कुछ फार्मूला याद रखना है। यहाँ लॉग का फार्मूला होता है log m पर पावर n, इसको हम लिख सकते हैं n log m। खाली कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा, कभी भारी नहीं लगेगा, नहीं तो सब दिन परेशानी में रहिएगा। a बाहर कांस्टेंट है, d/dx log x, ये फिर क्या, यहाँ x नहीं बाहर क्योंकि x वेरिएबल है, रिस्पेक्ट भी x है, log b बाहर कांस्टेंट है, d/dx x। अब कुछ लोगों के दिमाग में आता सर किसी को बाहर कर देते हो किसी को अंदर रख देते हो, ये डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है कि जब टर्म जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करते हो वो वेरिएबल उसके साथ हो, उसको हम बाहर नहीं करते, उसी को तो डिफरेंशिएट करते हैं। उसके आगे पीछे अगर कोई कांस्टेंट हो इनटू में तो हम उसको बाहर कर देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बाहर, अकेला कांस्टेंट रहेगा तब जीरो, लेकिन कांस्टेंट के साथ वेरिएबल रहेगा तो कांस्टेंट को बाहर करके उस वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं। तो ए log x का 1/x, log b और x का 1, द रिजल्ट इज a/x प्लस log b। ऑप्शन खोजिए, कोई है ऐसा ऑप्शन, a/x log b, 1 इज द राइट आंसर। 4 ऑब्जेक्टिव और आपको सीखना है आज हमसे,
आपको ये बड़ा मजा आएगा। कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव आपको अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव भेंट हो रहा है, ऐसा एक्सरसाइज में नहीं था। और बिहार बोर्ड का ये जो ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर, अच्छा मॉडल पेपर का कलेक्शन है, क्वेश्चन का अच्छा कलेक्शन है। एग्जाम से उसका उसको मतलब नहीं है, ये आपको सिखा रहा। अगर आप इसको सॉल्व कर लो बढ़िया से तो मेरे ख्याल से जो भी मन में कसर होगा, जो भी कंसेप्ट अधूरा रह गया, वो ठीक हो जाएगा आपको, और उस बहाने आपका कंसेप्ट बन जाएगा, फार्मूला पे कमांड बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये किसी सीमा में है ये क्वेश्चन। sec x minus 1 डिवाइडेड बाय sec x प्लस 1, ऐसा क्वेश्चन है, रसलाइजिंग फॉर्म में है। इसको सिंपल वे में अगर तोड़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा सा टेक्निक लगा के करना काम, तो जल्दी बनेगा तुम्हारे पास। ऑप्शन फर्स्ट है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, ऑप्शन सेकेंड है 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, ऑप्शन थर्ड है 10x/2, और ऑप्शन लास्ट है 1/2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन का एक ही है कि इसका जो मदर फॉर्म है, यानी ये सेक जो है का ओरिजिनल फॉर्म जो है कॉस वाला, कॉस में इसको कन्वर्ट कर दो, 1/cos x माइनस 1/1, 1/cos x प्लस 1/1। ऐसे रेशनलाइज करके भी बना सकते हो आप, dy/dx। इसको तोड़ोगे ये हो जाएगा 1 माइनस cos x बाय cos x, ये हो जाएगा 1 प्लस cos x बाय cos x। पहले सिंप्लीफाई कर लेना तब डिफरेंशिएशन करना, नहीं तो परेशान हो जाओगे, क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेगा, गारंटी है। इसलिए पहले सिंप्लीफाई करना ऐसे क्वेश्चन को। 12th में था, 10th में था ये रेशनलाइजेशन वाला। अब यहाँ दोनों का फार्मूला होता, हमको रेशनलाइज नहीं करना है, हम फार्मूला पढ़े 11 से ही ट्रिगो पढ़ रहे हैं। 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 खत्म, ये क्या होगा dy/dx रूट ओवर 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, 10 और रूट खत्म, तो dy/dx 10x/2। अब तो डिफरेंशिएशन आसानी से कर लेंगे। सर आप किए क्या? सिंप्लीफिकेशन, इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। जो हम लोग 11th में पढ़े, 10th में पढ़े, तो उसको सिंप्लीफाई करके रूट को पहले हटा दिए और सिंप्लीफाई करके ये आया। अब इसका डिफरेंशिएशन हम लिख सकते हैं, 10 का होता है सेक स्क्वायर x/2 और x/2 का 1/2, तो आंसर कितना होगा 1/2 सेक स्क्वायर x/2। तो 1/2 सेक स्क्वायर x/2, 2 इज द राइट और बी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा हम फास्ट है क्योंकि काफी मटेरियल चाहते हैं तुमको दे, कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट तुमको देने का प्रयास करते हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट है। ऐसे कहोगे तब भी स्लो पढ़ा सकते हैं आसानी से रच रच के, लेकिन अभी समय नहीं है आपके पास क्योंकि आप एग्जाम नहीं हो। अभी आपको स्लो पढ़ाने का मतलब है कि आपको फिर नहीं हो पाएगा रिवीजन अच्छे से, या फिर आपका सारा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। जो लोग न्यू बच्चे 12th में हमसे जुड़ना चाहो तो उसका बैच 11 तारीख से हम शुरू कर रहे हैं लाइव पे। मेरा कोचिंग का अपना चैनल है और मावा मैथमेटिक्स सेंटर भागलपुर के नाम से, आप उस पर प्ले स्टोर से मोबाइल से डाउनलोड कर लो, उसमें हमारा लाइव क्लास आता है, तो वहाँ आप जुड़ सकते हो। 11 तारीख से 7 डे का डेमो फ्री है और उसमें 2 बैच सेपरेट होगा, एक इंग्लिश मीडियम एक हिंदी मीडियम। तो जिसको अच्छा लगता होगा या जो भी आप लोग के जो 12th के स्टूडेंट हो जिसको मेरा कंसेप्ट अच्छा लग रहा है कि नहीं सर से समझ सकते हैं, तो उसमें और फिर स्लो मोशन में हम आराम से धीरे धीरे पढ़ाएंगे, लगेगा कि आप पढ़ भी रहे और पूरा कंसेप्ट आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये मोबाइल में ही है PDF, मेरे पास अलग से लिखा हुआ पेज नहीं है। आपको YouTube पे डेली मेरे ख्याल से कुछ कभी 25 कभी 50, जब जैसा समय रहेगा मेरे पास उसके अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्टिव कुछ ना कुछ बनवाते रहेंगे और कुछ अच्छा ही बताएंगे। ये वाला क्वेश्चन इनवर्स का है, देखो 10 इनवर्स, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। cos x प्लस, क्लास में ऑफलाइन में हम काफी बार ये क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, सिंप्लीफाई करवाए हैं। cos x माइनस साइन x, कहता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ऑप्शन तुम्हारे पास है π/4 प्लस एक्स, ऑप्शन तुम्हारे पास है 1, ऑप्शन है -1, ऑप्शन है 10x/2, ऑप्शन है 10x/2, ऑप्शन है 10x/2। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या टेक्निक दिए थे, याद है किसी को? चलिए इसको सॉल्व, पहले इनवर्स को सिंप्लीफाई कर लीजिए तब डिफरेंशिएशन कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है cos x प्लस साइन x, इसका हो सकता है इनवर्स में भी आएगा सिंप्लीफाई करने के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन में, शॉर्ट में आएगा कि इसको सिंप्लीफाई करके लिखे। इसको 10 बनाना है, 10 बनाने का मेरे पास एक ही तरीका है,
कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड करो, हम स्टेप खा रहे हैं यहाँ, कॉस से डिवाइड करोगे तो 1, साइन बाय कॉस 10x, फिर कॉस से डिवाइड करोगे तो 1, साइन बाय कॉस 10x। एक स्टेप हमने खा लिया, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है और एक एक चीज को तोड़ने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। क्या किए सर जी, कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड किए, इसको फॉर्मूला में ब्रेक करो, इसके लिए लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4, इसके लिए 10x, ये 1 ठीक है, जहाँ कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ रहता है, इसके लिए फिर 10 पाई बाय 4 इंटू 10x। सर आप ये कर क्या रहे हो? अरे भाई आप फॉर्मूला पढ़े हो 10a प्लस बी का, याद करो ना, हम इसी पे सजा रहे हैं, क्योंकि मेरे हमको इनवर्स खत्म करना है। 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b, इस पे हम सजाने का प्रयास कर रहे हैं, ये मेरा मेन कंसेप्ट है। तो ये क्या होगा 10 इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हो 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स, 10 खत्म, कितना पाई बाय 4 प्लस एक्स, ये अब इसका वैल्यू आया। इस पूरा सिंप्लीफाई करके अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो ना, अब इसमें कोई जान थोड़े है, पाई बाय 4 प्लस एक्स क्या होगा डी बाई डी एक्स पाई बाय 4 प्लस डी बाई डी एक्स एक्स, तो पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स का 1, तो आंसर इज 1, तो बी इज द राइट आंसर। अब 2 क्वेश्चन और आज आपका सॉल्व करना है हमको। बच्चों आपको अगर इस कंसेप्ट से फायदा मिलता हो तो जरूर कमेंट करना कि सर अच्छा लगा आपका लेक्चर, तो फिर और जो है लेक्चर सब हम लेके आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल देंगे। और फिर अपने दोस्त में इनके बीच भी शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि हम भी आपको फ्री में ये कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट दीजिए, वही मेरे लिए पुरस्कार है, वही आपका ट्यूशन फी है। एक तरह से समझ में आ रहा है तो समझिए कि ये मेरा बहुत बड़ा एक उपलब्धि होगा कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ और आप हमसे सीख रहे हो, विदाउट मेरे से डायरेक्ट पर इनडायरेक्ट वे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास ऑब्जेक्टिव, बड़ा अच्छा ऑब्जेक्टिव ये भी है, डी बाई डी एक्स 1/2 साइन स्क्वायर एक्स, और लेवल इसका थोड़ा सा अच्छा है मॉडल पेपर का, 1/2 साइन 2x, और फिर है सी 1/2 कॉस 2x, और फिर डी है कॉस 2x। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? मेरे ख्याल से जो बच्चे पढ़े हैं हमसे उनको पता है, ऑफलाइन में जो लोग पढ़े हो, साइन स्क्वायर एक्स का यहाँ फॉर्मूला लगाना ज्यादा बेहतर है। कौन सा? ऐसे चेन रूल पे भी आप चाहो तो बना सकते हो, ऐसे डायरेक्ट भी डिफरेंशिएशन चाहो तो कर सकते हो। यहाँ 1/2 बाहर, डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, इसको चेन रूल से तोड़ोगे तो क्या होगा 2 साइन एक्स और साइन का कॉस एक्स, वो तो क्या 1/2 साइन 2x, तो इसका आंसर क्या होगा साइन 2x/2, तो दिस इज राइट आंसर। ये हो गया एक तरीका, ये था। दूसरा तरीका जो हम बोल रहे थे करने के लिए आपको, डी बाई डी एक्स 1/2 साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स का हम कई बार बच्चों को इंटीग्रेशन में फॉर्मूला बताए हुए हैं, तो वो ये यूज कर सकते हैं। यहाँ 1 माइनस कॉस 2x, तो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला आपको हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स का कितना होगा 1 माइनस कॉस 2x/2। अब इसको इधर कर लो, 1/4 बाहर हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स कितना 1, फिर डी बाई डी एक्स कितना कॉस 2x, ऐसे करके भी बना सकते हो। ये डबल फायदा होगा, इंटीग्रेशन में भी इसी तरह से सॉल्व होगा। ये 0 कॉस का माइनस साइन 2x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फॉर्मूला से, इंटू 2, ये क्या होगा 1/4 2 साइन 2x, 2 से 2 कटा दो, तो ये भी हो गया साइन 2x/2, तो ये भी ठीक है एक ऑप्शन आपके पास। तो लास्ट क्वेश्चन आज का बच्चों, आज 10 ही क्वेश्चन का हम सीरीज लेके आए थे आपके लिए, और चाह रहे थे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, तो बच्चों फायदा आप उठाओ। तो लास्ट क्वेश्चन आज का है 10 नंबर, और ये भी संयोग से ये डिफरेंशिएशन का आपका नहीं है, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। पहला बार इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मिल रहा है, x² 9 dx इक्वल्स टू व्हाट, तो पहला ऑप्शन दे रहा है, ये बदमाशी किया है, x² 10/10 प्लस k, दूसरा ऑप्शन है x³ 9/3 प्लस k, तीसरा ऑप्शन है x³ 10/30 प्लस k, चौथा ऑप्शन है x 19/19 प्लस k। तो बदमाशी इसका ये है, 9 to 18 इसका फॉर्मूला था
एक्स एन डी एक्स, याद कीजिए n+1/n+1+c, और यहाँ होता था n इज नॉट इक्वल्स टू -1, इसी फॉर्मूला पे आपको बैठाना। तो 18 है तो एक पावर बढ़ा दो 19 हो जाना होना चाहिए आपका। तो यहाँ तो ऐसा कुछ है, देख लो, तो 19/19 होना चाहिए, ऐसा कुछ हाँ है। देखिए बदमाशी, देखिए ऐसा ऐसा ऑप्शन देखिए फंसाने का काम किया, आपको फंसना नहीं है। ये कितना हो गया 18x dx, इसका इंटीग्रेशन करो तो एक पावर बढ़ा दो 19/19+c, और डी इज द राइट आंसर। तो बच्चों आज इस तरह से मेरा 10 क्वेश्चन का आज एक सीरीज था जो पूरा कर दिए। नेक्स्ट फिर हम कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, फिर नए ऑब्जेक्टिव के साथ, क्वेश्चन बिहार का बोर्ड का मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, और कुछ अच्छा अच्छा क्वेश्चन जिससे कि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।